नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किंतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम 3 बिंदुओं को चर्चा करेंगे। इसमें गुणनखंड निकालने की जो विधि है, पहली विधि समापवर्तक विधि, यानी कव्य समापवर्तक विधि का प्रयोग करके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। समापवर्तक विधि को इंग्लिश में कॉमन फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरा विधि है पदों का समूह बनाकर बाई रीग्रुपिंग टर्म्स। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें पदों को रीअरेंज करना पड़ता है, यानी रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, तो उसको भी हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट है सर्वसमीका का प्रयोग करके, यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करके, यूजिंग आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं समापवर्तक विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं। तो समापवर्तक विधि में 2 क्वेश्चन दिया गया है, x² + 4x और दूसरा 2y + 6। तो जो गुणनखंड होता है वो व्यंजकों को गुणा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है x² + 4x, तो x² + 4x को अगर जो हमको फैक्टर करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। x² को अगर जो गुणनखंड के रूप में हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x × x, और अगर जो 4x को लिखेंगे तो 4 × x। अब अगर जो यहाँ पे हम देखें तो x जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों पदों में x कॉमन है। तो उस x को हम कॉमन करते हैं यहाँ से। तो यदि x को हम बाहर कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे ये 4 बच जाएगा, यानी कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, x + 4। अब यह गुणा के रूप में हो गया, x × x + 4। तो यही x × x + 4 x² + 4x का गुणनखंड कहलाएगा। वास्तव में समापवर्तक मेथड में होता क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम HCF भी कहते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो उसी से भाग किया जाता है। अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो x² + 4x का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दोनों टर्म का वो x है। यदि x से हम भाग करेंगे तो जो आएगा वो कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। x बाहर हो गया और x कोष्टक के अंदर हो गया x + 4। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में है 2y + 6। अब अगर जो इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर जो देखा जाए तो 2 और 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 दोनों में से हम कॉमन यदि करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। कॉमन करने का मतलब हुआ कि यदि हम 2 को कॉमन कर रहे हैं तो 2 से इस पूरे पद में भाग देने पे जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पद में अगर जो इसमें हम पूरे में 2 से भाग करें तो ये हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जिसका जो गुणनखंड होगा 2 कोष्टक में y धन 3 हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड। तो ये समापवर्तक विधि से गुणनखंड करने का तरीका होता है। अब हम दूसरे विधि की ओर चलते हैं। दूसरे विधि में जो गुणनखंड किया जाता है वो पदों का समूह बनाकर, यानी बाई रीग्रुपिंग टर्म्स, यानी जो क्वेश्चन दिया गया होता है, जो एक्सप्रेशन दिया गया होता है उसमें हम पदों को रीअरेंज करते हैं, यानी रीग्रुपिंग करते हैं। जो दिया गया होता है क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको डायरेक्ट समूह बना करके हम गुणनखंड कर लें, रीअरेंज करना पड़ता है इसमें। जैसे यहाँ पे अगर जो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो 15 x धन y ऋण xy ऋण 15। तो यहाँ से अगर जो हम देखें तो 15x और ये लास्ट में 15, तो दोनों में 15 कॉमन है, तो इसको हम एक साथ ले सकते हैं, या फिर इस 15x को और इस -xy को एक साथ लें, तब भी x दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हम कोई भी ले सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले वाले को और अंतिम वाले को लेते हैं, 15x और ऋण हो जाएगा 15, और बचा क्या, बचा यहाँ पे -xy, इसको पहले लिख लेते हैं और फिर +y बाद में लिख लेते हैं। तो ये दोनों में अगर जो देखा जाए पहले और दूसरे टर्म में तो 15 कॉमन है, 15 कॉमन है, तो यहाँ पे x - 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से लास्ट के 2 टर्म में देखें तो y कॉमन है, -y बाहर करेंगे तो यहाँ पे x - 1 बच जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि -x, x - 1 यहाँ पे भी आ रहा है
और x माइनस वन यहाँ पर भी आ रहा है। तो x माइनस वन को हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस वन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, ये 15 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा -y, यानी हो जाएगा ये -y। तो इस तरह से ये गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में अब अगर जो इसका हमको फैक्टर करना है तो इसको हम आइडेंटिटी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पदों का समूह बना करके गुणनखंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए x² + y² + z², ये जो 2xy दिया गया है, 2xy को हम xy + xy लिख लेते हैं। इसी तरह से 2yz को yz + yz लिख लेते हैं। इसी तरह से 2zx को zx + zx लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर जो x² को, फिर xy को, फिर xz को, इन तीनों को एक साथ करते हैं तो इन सभी में x कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं, x² + xy + zx, इसको एक साथ लेते हैं। अब इसी तरह से हम y², फिर xy और फिर yz, इसको एक साथ लेंगे तो इसमें y कॉमन हो जाएगा। फिर जो बच रहा है उसको एक साथ कर लीजिए, z² + zx + yz। अब अगर जो इसमें देखा जाए तो x कॉमन है, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करने पे हो जाएगा x + y + z। फिर अगर जो इसमें से कॉमन करें तो y कॉमन है, y कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा y + x + z। इसी तरह से लास्ट वाले में देखा जाए तो z कॉमन है इसमें, तो z कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा z + x + y। अब हम देख रहे हैं कि तीनों पदों में, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों पदों में x + y + z कॉमन है। देखिए x + y + z इसमें भी है, इसमें y + x + z यानी x + y + z ये भी है। इसी तरह से यहाँ z + x + y है, यानी x + y + z यहाँ पे भी है। तो x + y + z तीनों में है, इसको हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे पहले में बच जाएगा x, दूसरे में बच जाएगा यहाँ y और तीसरे में बच जाएगा यहाँ से z। तो इस तरह से हो जाएगा ये x + y + z और यहाँ पे भी x + y + z। तो इसको हम लिख सकते हैं x + y + z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टर हो जाएगा इस व्यंजक का। अब हम तीसरे तरीके की ओर चलते हैं। तीसरा तरीका है सर्वसमीका का प्रयोग करके, यानी बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी का यूज करने का मतलब हुआ जो सूत्र होते हैं मैथमेटिक्स के, उनका प्रयोग करके। यदि डायरेक्ट हम सूत्र का प्रयोग करके फैक्टर कर रहे हैं तो आसानी से हो जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे x² + 6x + 9 है। तो ये यदि देखा जाए तो ये a + b के होल स्क्वायर के रूप का है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है। तो यहाँ से यदि हम इसको इस रूप में लाना चाहें तो क्या आएगा, देखिए x² + 2 × x × 3, ये 3 कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 9 3 का स्क्वायर है, तो ये a हो गया, ये b हो गया और यहाँ पे हो गया 2ab। तो ये x² + 2x × 3 और +3 का स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर के रूप का है, इसलिए इसको x + 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी मेथड का प्रयोग करके हम इसका डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो x² - 6x + 9, ये a - b के होल स्क्वायर का रूप, क्योंकि a² - 2ab + b²,
ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस मेथड का अगर जो हम प्रयोग करें तो यहाँ सीधे सीधे हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यदि इसका हम इससे कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी जो है वो इस रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यदि इस फैक्टर करें इस टाइप से तो क्या होगा, 16x स्क्वायर को हम 4x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह से 25y स्क्वायर को 5y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये अब ये पूरी तरह से अगर जो इसको हम a समझें इसको b समझें तो क्या होगा, ये 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे हो गया 4x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 5y का होल स्क्वायर है। तो ये 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। तो इस तरह से इसका ये फैक्टर हो गया। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो तरीका है पढ़ाने का ये कैसा लग रहा है। अगर जो सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा।